इधर इधर बनाना है या उधर से? उसके ऊपर है। हाँ जी क्लास, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये बताएं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल से पहले पहले। अच्छा ये ठीक। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये हम लोग करते हैं कि जब हमारे पास दो होते हैं ना वेरिएबल्स, यानी बीच में z हमारे पास कोई फंक्शन है, तो हम लोग एक का आंसर निकालते हैं, उस आंसर वो जो आंसर जो होता है वो दूसरे आंसर के इक्वल हो, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, यानी अब हमारे पास एक्स वाई है ना, हम एक्स का निकालेंगे आंसर, एक्स का आंसर जब वाई के आंसर के इक्वल होगा ना, तो उसको फिर हम एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द फंक्शन, ये कोई फंक्शन है हमारे पास। नो सर, पार्शियल। है क्या कह रहे हो, समझ पार्शियल नहीं था आया। सर, पार्शियल वाला सर पढ़ना था। अच्छा, पार्शियल वाला करना, ऊपर वाला टॉपिक। डॉक्टर आयशा के पास। अच्छा जी, पार्शियल डिफरेंस। अच्छा, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, जैसे आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया होता है, डेरिवेटिव में क्या आप लोग करते थे कि एक टर्म होती थी, अगर आपके पास 2x है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाता था, अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता था तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाता था। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में ये होता है कि आपके पास दो टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई है, जब आपके पास एक्स वाई की दो टर्म्स हैं तो आप लोग क्या करेंगे, पहले x का डेरिवेटिव लेंगे, y के कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे और y का डेरिवेटिव लेंगे। यानी जब आपके पास x y हो ना, तो हम उनका इकट्ठा डेरिवेटिव नहीं लेते, बल्कि पहले एक का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रख लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस का साइन डाल देते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं और पहले को कांस्टेंट रख लेते हैं। ये इसका तरीकाकार है। अब इस तरीकाकार को, इस मेथड को हम इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं वो अभी मैं आप लोगों से आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। कि फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल है उसकी दो साइड्स हैं, एक साइड की लेंथ x है और दूसरी साइड की लेंथ y है, तो जब हम उसका एरिया लिखेंगे तो फिर वो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, एस इज इक्वल टू एक्स वाई। अब अगर अब उनकी लेंथ में इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट थोड़ी सी होती है, जो इंक्रीमेंट हो रही है, एक को हम फिर हम डेल्टा एक्स कह देंगे, दूसरे को डेल्टा वाई, तो फिर जब दोबारा एरिया लिखेंगे तो फिर हम एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देंगे और वाई में वाई प्लस डेल्टा वाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा, जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, और जब लेंथ्स में चेंज आई तो उसको फिर हमने एस बार से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी।
एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस, और आपको पता है कि जब हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत ही कम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर हम उनको ख़त्म कर देते होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की जो टर्म है वो ख़त्म कर दी, तो फिर आपके पास ये जो पहले 3 वाली टर्म्स हैं ये बच गई हैं, यहाँ पे आ गई एस बार हमने इसको कह दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा जो चेंज इन हमारे पास है एरिया एस बार माइनस एस को करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, माइनस एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास नेट आंसर बनेगा वो ये बनेगा वाई, क्योंकि माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर इनफिनिटेसिमल चेंजेस कि जो डेल्टा है डेल्टा को आप डी में लिख देंगे यानी स्मॉल वैल्यू के लिए। इसी तरह से यहाँ पे डेल्टा है, इसको हम लोग भी डी से लिख देंगे। इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। कैसे बोला कि जब हमारे पास दो टर्म्स होंगी ना, एक एक्स और वाई, तो हम क्या करेंगे, पहले हम वाई को कांस्टेंट रख लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे, एक्स को वैसे रख लेंगे और वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ वाई इज केप्ट कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज वाई। जाहिर सी बात है जब हम x का डेरिवेटिव, क्योंकि y कांस्टेंट है ना, और जब dx है इसका भी 1 एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ओवरऑल एक कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि y भी कांस्टेंट है, आंसर भी कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाएगा जो कि y है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x डिनोटेड बाय दिस, यानी पार्शियल s ओवर पार्शियल x y 10। तो फिर हम के आपको पता है s हमारे पास, अब यहाँ पे वो एक्चुअली जो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्म बनती है ना वो लिखने लगा है कि अगर हमारे पास कोई s फंक्शन है, s में दो चीजें हैं, x y, कोई एरिया है किसी चीज का ना, क्योंकि अगर लीनियर होगी सिर्फ x होगा उसका तो फिर हम सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव लेंगे ना। हमेशा जब दो साइड्स होगी किसी चीज की, लेंथ और विड्थ, या कोई वॉल्यूम होगा यानी एक्स वाई जेड, तीन साइड्स होंगी या दो साइड्स होंगी तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ जाएंगे। अगर एक ही साइड होगी तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव की नहीं बात करते होते हैं। अब यानी s का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, s किसके इक्वल है, एक्स वाई के, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स वाई। अब इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि y कांस्टेंट है, ये जो ब्रैकेट के नीचे लिखा हुआ है ना इसका मतलब है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया है, यानी हमने पहले अज्यूम ये किया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि दो चीजें हैं एक्स और वाई, एक वक्त में जिसको सॉल्व कर रहे होंगे दूसरी चीज को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब y कांस्टेंट है, y वैसे ही x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फिर 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर y आ जाएगा। इसी तरह से जब हम y के साथ जी सर फिर डेल्टा वाई के साथ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स नहीं आएगा? हाँ, यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि जो कांस्टेंट नंबर होता है ना वो वैसे का वैसे ही आ जाता होता है। कांस्टेंट का आप लोग डेरिवेटिव नहीं लेते थे, आप मुझे ये बताओ कि 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2 है ना। अब यहाँ पे जो 2 है वो y के इक्वल है, क्योंकि हमने y को कांस्टेंट कह दिया है ना। तो आप ये तो नहीं लिखते थे ना कि पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू 2, ऐसे तो नहीं लिखते ना। जो कांस्टेंट होता है वो तो उस डेरिवेटिव से बाहर शुरू में आ जाता होता है ना। फॉलो किया आपने बात या नहीं? जी सर। तो y कांस्टेंट है, इस वजह से उसके साथ नहीं आएगा। जैसे आपके पास 2 कांस्टेंट था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो आप ऐसे ही समझे y की जगह 2 है, क्योंकि वो y को अज्यूम कर रहे हैं तो शायद वो आप पिक नहीं कर रहे हैं ना। जब कांस्टेंट कोई आपको कांस्टेंट कह देता है तो उसका मतलब है कोई नंबर है, और नंबर का हम उस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेते। हाँ, वो एक ही टर्म होती तो फिर उसका डेरिवेटिव लेते तो वो 0 हो जाता।
ठीक है, तो ये y आ गया। इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है, अगर हम x को कांस्टेंट अज्यूम करें और पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू वाई करें तो उसका आंसर भी x आ जाएगा। तो इसको फिर हम कहते हैं कि हमारे पास दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू y यूजिंग इक्वेशन। तो हम इस तरह से ऐसे इसको करके लिख सकते हैं कि पार्शियल, पहले हम x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, सब्स्टिट्यूट में y डाल देंगे, इसका मतलब है कि y यहाँ पे कांस्टेंट है और आगे dx प्लस, ये जो वैल्यू ऊपर निकाली वो इधर पुट कर रहे हैं ना पहली इक्वेशन में। हाँ जी ये वाली चीज, यस सर। ये और साथ, क्योंकि अभी हमने कंप्लीट नहीं किया ना डेरिवेटिव, ये तो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इस वजह से साथ dx लिख दिया। जब हम कंप्लीट डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी हमारे पास जब रियल में कोई इक्वेशन होगी तो फिर हम dx नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। प्लस आगे फिर हम ये वाली इक्वेशन आ गई है, यानी पहली x वाली दूसरी y वाली, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो 5 मिनट में जितना हमने डिस्कस किया इसको देख लें आप लोग, फिर माइंड में क्वेश्चन आता है। इसके बारे में कोई है क्वेश्चन? सर ये ना क्वेश्चन दोबारा समझा देगी, ये जो ds वाली है। क्वेश्चन का नंबर बताएं। सर 1.16 1.16 1.16 उसमें यार ये देखो ना एस ठीक हो गया। हमारे पास s किसके इक्वल था? x y के इक्वल था, ऐसे ही ना। x y, हाँ जी सर। तो x y में दो चीजें हैं, एक x है दूसरा y है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y को हमने रखा हुआ है कांस्टेंट। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो फिर हम लिखेंगे पार्शियल s ओवर s के अंदर दो चीजें हैं x और y कांस्टेंट हो गया, इनफैक्ट हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं। जी सर। पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स, आगे क्योंकि डेरिवेटिव अभी लिया तो नहीं है ना, उसकी शक्ल लिख रहे हैं। जब ले लेते होते हैं तो फिर तो हम dx खत्म कर देते होते हैं, अभी हमने लिया नहीं है, हम उसकी फॉर्म लिख रहे हैं, शक्ल बना रहे हैं उसकी। तो इस वजह से साथ dx आ गया। फिर हमने क्या किया कि x को कांस्टेंट रखा, y के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, लेना है, ले नहीं लिया, लेना है, इस वजह से आगे वो dy। जब हमारे पास रियल में कोई इक्वेशन होगी ना तो फिर हम ये dx dy नहीं लिखेंगे। बात फॉलो की है या नहीं? सर इसे मतलब सोल्व करना है अभी ना? हाँ जी। अब देखें ना, ये तो एक जनरल फॉर्म है ना, हमने पार्शियल डेरिवेटिव की कोई इक्वेशन सॉल्व तो नहीं की ना। ठीक है सर। हम तो ये देख रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव लिया कैसे जाता है। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसी तरह से जब ऊपर तो हमने दो किए हैं, जब दो से ज्यादा हो, जितने फंक्शन हो, तो फिर हम उसी तरह से एक जनरल इक्वेशन लिख देंगे उनकी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाली लिखी है, जिससे जनरलाइज नहीं करते होते हम थ्योरम्स को या वैल्यूज को या इक्वेशंस को, ऐसे ही यहाँ पे जनरलाइज कर दिया गया। हाँ जी, ये जो तीन इक्वेशन सामने आ रही है नजर, इनका पता चल रहा है ना कैसे हैं? जनरलाइज का मतलब प्लस भी करना है साथ? यार अल्लाह के बंदे, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, जब एक्स वाई तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस डाला नहीं है हमने,
डाला सर। है ना प्लस। तो हाँ जब जी। ये प्लस डाला है जब दो थी, जब दो से ज्यादा होंगी तो फिर भी प्लस ही डालना पड़ेगा हमें। ये ठीक है देखो, सर। हाँ जी तो सर, ये ठीक। जनरलाइज है, यानी जब एन नंबर है वो तीन भी हो सकती हैं, चार भी, पांच भी, छह भी। जब दो में प्लस डाल दें तो फिर तीन में भी प्लस डलेगा। हाँ जी सर। होगी बात क्लियर? उसके बाद है एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें ये है कि हम दोनों को बारी बारी अलग अलग करते होते हैं, कि उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया ना कि हमारे पास एक्स वाई दो हैं, तो फिर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स वाई। अब चूंकि हम लोग एक्स के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पे डी एक्स आ गया, फिर हमने वाई के हिसाब से किया तो यहाँ पे डी वाई आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब चेंज क्या करनी है आपने, कि पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स को आप, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स और ये वाई सब्सक्रिप्ट में है, इसको आप m के इक्वल पुट कर लें और इस वाली वैल्यू को आप n के इक्वल पुट कर लें। जब आप ये पुट करेंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, ठीक है। वेयर z m and n आर ऑल आर फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब हमने सपोजिशन की है। तो अब हम इसी तरह से इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएटिव m विद रिस्पेक्ट टू y एंड n विद रिस्पेक्ट टू x। अब इनको दोबारा हम उल्टा आगे करते हैं कि इसको आप y के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इंटू एक्स इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y को बाहर ले लें, m में m हमने किसके इक्वल किया, एज्यूम इसके, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल z, उसके बाद पार्शियल y इंटू पार्शियल x। इसी तरह से n के हिसाब से करें तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर इन दोनों के आंसर्स ये सेम हो रहे हैं ना, ये वाला आंसर इस आंसर के इक्वल है, तो फिर हम ये कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कंडीशन ये वाली चीज जब इसके इक्वल हो, यानी जब पार्शियल एम और पार्शियल वाई इज इक्वल टू हो, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं ना, ये देखो, तो ये फिर इसकी कंडीशन ये नीचे ये लिखी हुई है, ये देखो कि कंडीशन क्या होगी कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरलाइज करेंगे तो उसकी ये तीन कंडीशंस हैं, कोई एक भी सेटिस्फाई हो, यानी पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, ये हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, क्योंकि ये आंसर्स आपस में इक्वल, ठीक है। तो आज हमने इतना ही करना है, तो देख लें कोई और क्वेश्चन यहाँ तक करना हो तो। सर ये ऊपर वाले की समझ बिल्कुल नहीं लगी, वो m को किया जब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m। ये वाली इसकी यस बात सर। कर रहे हो ना यस सर। यार, जब ये यहाँ m का आप डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y तो कैसे लिखोगे, पार्शियल ओवर पार्शियल y लिखोगे ना। यस सर। m का डेरिवेटिव ले रहे हो y के रेफरेंस से, पार्शियल ओवर पार्शियल y m, x क्या है, कांस्टेंट है, यस सर। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक वक्त में एक विद रिस्पेक्ट टू कर रहे होते हैं डेरिवेटिव, दूसरे को हम कांस्टेंट ले रहे होते हैं। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y, इस टर्म की समझ आ गई है यस सर। कि सिंपली m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो m है, m किसके इक्वल है, हमने ऊपर एज्यूम की है ये चीज, m इसके इक्वल है, तो सिंपली m को इधर ब्रैकेट में बाहर लिख दो और फिर अगले स्टेप में यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो। ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्शियल स्क्वायर z बन जाएगा और ये पार्शियल y पार्शियल x बन जाएगा। अब आगे समझ। यस सर, समझ लग गई। यस। इसी तरह से जब n के हिसाब से करोगे तो फिर ये बन जाएगा, वो भी सही, ठीक है सर। ठीक है।
कोई और बात डिस्कस करनी हो आप लोगों को? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। आप लोगों की पिछले हफ्ते हुई थी क्लास ये वाली? यस सर। या ये टाइम टेबल में चेंज हुई है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।